मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं उनकी इस मुलाकात से अब कर्नाटक में सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल पीएम मोदी और कोमाटी रेड्डी की मुलाकात के एक दिन बाद तेलंगाना कांग्रेस के प्रमुख रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इस बारे में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चर्चा करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कोमाटी रेड्डी की पीएम मोदी के साथ मुलाकात को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि कल जब तेलंगाना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा को लेकर पूरे राज्य में अपना मौन विरोध जता रहे थे, तब पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे। यह वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके व्यवहार और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात से हैरान था। मैं इसे बहुत गंभीरता से लूंगा और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा। आपको बता दें कि कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा है कि उनकी यह मुलाकात उनके संसदीय क्षेत्र के विकास से जुड़े कामों पर चर्चा के लिए हुई थी। इसे लेकर कोमाटी रेड्डी ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मैंने उनके साथ भुवनगिरी संसदीय क्षेत्र में कई मुद्दों पर चर्चा की। मैंने हैदराबाद मेट्रो रेल को एलबी नगर से हयात नगर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। मैंने उन्हें बताया कि इसके लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं अब कांग्रेस सांसद की प्रधानमंत्री मोदी से इस मुलाकात के बाद कर्नाटक में सियासी उबाल आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर अमेरिका के एक सांसद ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय मूल के प्रभावशाली अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने शुक्रवार को इसे गांधीवादी विचारधारा के साथ विश्वासघात करार देते हुए ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ गहरा विश्वासघात है। यह वह नहीं है जिसके लिए मेरे दादाजी ने अपनी जिंदगी के कई साल जेल में कुर्बान कर दिए थे। इसके साथ ही रॉ खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए एक अन्य ट्वीट कर लिखा कि भारतीय लोकतंत्र के हित के लिए आपके पास इस फैसले को पलटने की शक्ति है। आपको बता दें कि रॉ खन्ना अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में सिलिकॉन वैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भारत और भारतीय अमेरिकियों पर अमेरिकी संसद के कॉक्स के सह अध्यक्ष हैं। वहीं अमेरिका के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम ने राहुल की अयोग्यता को भारत में लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन है। राहुल गांधी को अयोग्य ठहराकर मोदी सरकार हर जगह अभिव्यक्ति की आजादी और भारतीयों की आजादी के लिए मौत की घंटी बजा रही है। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी आज शनिवार 25 मार्च को पहली बार मीडिया के सामने आएंगे। वे आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वे अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेगी और इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। बता दें, यह फैसला कल कांग्रेस मुख्यालय में हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राजनीतिक कदम क्या होना चाहिए, इस बारे में बात हुई है। हम यह मुद्दा देश भर में लेकर जाएंगे कि राहुल जी को जानबूझकर अयोग्य ठहरवाया गया है। गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 मार्च को चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे पर हैं और इस दौरान वह कर्नाटक की जनता को कई बड़ी सौगात देंगे। साथ ही वह दावणगेरे में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम आज सुबह बेंगलुरु पहुंचकर यहां से चिक्काबल्लापुरा जाएंगे और फिर वहां प्रधानमंत्री श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि सत्य साई ग्राम में इस इंस्टीट्यूट को श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस की तरफ से बनवाया गया है और यहाँ छात्रों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद पीएम व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए पीएम मोदी दोपहर में वापस बेंगलुरु आएंगे। आपको बता दें कि मेट्रो लाइन को बनाने में
4,250 करोड़ की लागत आई है और इसके शुरू होने से यहाँ के लोगों को यातायात में बड़ी आसानी होगी। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने आज शनिवार को अपने 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को वरुणा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख DK शिवकुमार अपने कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर को कोरातागिरी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है और पूर्व मंत्री KH मुनियप्पा और प्रियांक खड़गे क्रमशः देवनहल्ली और चित्तापुर से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि प्रियांक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 17 मार्च को दिल्ली में एक बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को मंजूरी दी है। समिति की अध्यक्षता कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने की। वहीं इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली कांग्रेस पहली पार्टी है। निर्वाचन आयोग ने दक्षिणी राज्य में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की अभी कोई घोषणा नहीं की है। साथ ही बता दें कि कर्नाटक में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा और उससे पहले राज्य में चुनाव होने हैं। कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक बड़ा फैसला लिया है। खबर है कि मुख्यमंत्री ने ओबीसी मुसलमानों को मिल रहे 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है। वहीं सीएम के इस फैसले को चुनावी तौर पर मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीजेपी को इससे आने वाले चुनाव में फायदा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओबीसी मुसलमानों को मिल रहे 4% कोटे को वोक्का लीगा और लिंगायत समुदाय के बीच बांट दिया गया है और जिन मुसलमानों को पहले ये कोटा दिया जाता था उन्हें अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत किया गया है। बता दें, राज्य सरकार के इस फैसले ने कर्नाटक में आरक्षण प्रतिशत को बढ़ा दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में कोटा देने का प्रतिशत 50 तय किया था। लेकिन इस बदलाव के बाद अब राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़कर 57% हो गई है। यह फैसला लेने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पत्रकारों से कहा कि हमने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। हमें एक कैबिनेट कमेटी ने कोटा कैटेगरी में बदलाव करने के लिए सुझाव दिया था, जिसे हमने मान लिया है। आपको बता दें कि सीएम के इस फैसले के बाद अब 2 नई श्रेणियों के आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, जिसमें वोक्का लीगा के लिए कोटा 5% से बढ़कर 7% कर दिया गया है। पंचमसालियों, वीर शैवों और अन्य लिंगायतों वाली अन्य श्रेणी के लिए भी कोटा 5% से बढ़कर 7% हो गया है। राहुल गांधी के समर्थन में न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने भाई की ढाल बनकर सामने आई हैं। इससे पहले भी जब कभी राहुल गांधी पर राजनीतिक हमले हुए हैं तो प्रियंका गांधी ने उसका डटकर मुकाबला किया है। वहीं अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का फैसला आने के बाद प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक ट्वीट कर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। प्रियंका गांधी इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने देश के लिए भगौड़े साबित किए जा चुके उद्योगपति, जिनमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ललित मोदी शामिल हैं, को लेकर भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला 425 करोड़, मेहुल चौकसी घोटाला 13,500 करोड़। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है, जांच से क्यों भाग रही है। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? प्रियंका गांधी ने कहा कि चाहे भाजपा के मंत्री हों, विधायक हों या सांसद हों या फिर प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और नेहरू जी के बारे में आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, ये पूरा देश देखता है, पूरा देश जानता है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि उनके खिलाफ किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं सुनाई है, किसी ने संसद की सदस्यता रद्द नहीं की है। मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसलिए ये सब हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।